हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़ा सा मैं सोलो सोलो बोल रही हूँ क्योंकि घर में काम कर रहे हैं तो इसीलिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप लोगों को 9 सवा 9 बजे मिल रही हूँ। रात का मतलब शाम का 9 सवा 9 बजे मिल रही हूँ। और अभी मैं क्या कर रही हूँ चलिए दिखाती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, माइंड ठीक नहीं है मेरा। 2 दिन से, 2-3 दिन से नहीं, एक हफ्ता से ठीक नहीं है मेरा दिमाग। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और चलो, परेशानी तो होता रहता है ज़िंदगी में। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पूरा फ्रिज खाली कर रही हूँ। और आज खाना बनाने का नहीं है मेरा। सलाद अगर खा रहे हैं तो मैं खाना बनाना नहीं पड़ा मुझे। तो अभी मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिलता है, दिन में टाइम नहीं मिलता है। आज मुझे खाना बनाना नहीं खाना बनाना नहीं पड़ा तो मैं अभी सोचा कि फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। क्योंकि फ्रिज में ना बहुत सारी चीज़ें काम के चक्कर में, बाकी काम करने के चक्कर में फ्रिज भी साफ़ नहीं कर पाती हूँ। मेरा किचन भी सही से साफ़ नहीं कर पाती हूँ। ऊपर ऊपर सीढ़ी में चढ़ के साफ़ करना पड़ता है किचन का सारा, ऊपर का अलमारी। और नीचे तो जितना दूर जाता है उतना दूर कर लेती हूँ, लेकिन कभी जितना दूर जाना चाहिए उतना दूर भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो कर नहीं पाती हूँ। तो फिलहाल ऊपर ऊपर का शेल्फ में डेली साफ़ करती हूँ। ये जो नीचे नीचे होता है, चाहे इधर, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैं नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैं बहुत सारा सामान निकाली हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं फ्रिज खाली कर रही हूँ। तो फ्रिज को अभी अच्छे से साफ़ करूँगी। फ्रिज बंद कर दिया है और काफ़ी सारा सामान होता है फ्रिज में, देख सकते हो। और जिसको जिसको फ्रिज में सामान लगाने नहीं आता है, इस वीडियो को ज़रूर देखना, मैं कैसे सामान वगैरह लगाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हो। इधर हमारे गांव देहाती लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सी जगह में क्या रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह है और बियर वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो जाम, क्रीम, जो भी सैंडविच वगैरह में, सलाद वगैरह में डालकर बहुत सारी चीज़ें बनता है। बटर, सेजवान चटनी, कुछ कुछ चटनी जैसे रखना पड़ता है यहाँ पर। देख सकते हो कितने अच्छे से रखा हुआ है। सारे निकालूंगी अभी। तो अभी मैं ये काम कर रही हूँ और ये सारा फ्रिज का सामान है जो मैं अभी निकाली हूँ। और सारा किचन का, फ्रिज का सामान है इस तरह का निकाल कर रखी हूँ। यहाँ पर भी है काफ़ी सारा। तो टोकरी वगैरह सारे साफ़ करूँगी उसके बाद ही होगा। यहाँ पर भी सामान है। तो आज थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा सा सब्ज़ी मंगाया था, तो अभी धोकर रखी थी, सुबह तो सूख गया है। तो अभी रख दूँगी फ्रिज में अच्छे से साफ़ करके। और ये है फ्रिज से निकाली हूँ, ये फ्रिज का ही है। तो अभी फ़िलहाल सारा फ्रिज का ही सामान भरा हुआ है किचन में, देख सकते हो। तो पानी बोतल भी भरना है दोस्तों। और आज चावल भी मंगवा लिया है क्योंकि चावल ख़त्म होने वाला है। आटा भी पूरा ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो मेरे लिए अभी सलाद थोड़ा बहुत रख दिए हैं तो इसी को खाऊंगी अभी डिनर में। तो ये देख सकते हो मेरा सलाद। और यहाँ पर सॉसेस है। भैया न्यूज़ में बैठे हैं तो इसलिए मैं भी सोलो सोलो बोल रही हूँ, उनको कोई परेशानी ना हो करके। और ये सॉसेस है, उठेंगे तो इसको हल्का फ्राई करके खाएंगे। तो आज का डिनर यही है, सलाद और सॉसेस। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी मेरे को आधा 1 घंटा लगेगा फ्रिज साफ़ करने में। तो चलिए कर लेते हैं। कितना दूर फ्रिज तो पूरा करना पड़ेगा और किचन कल करूँगी। आज पूरा घर का डस्टिंग अच्छे से कर लिया है तो कल किचन का ही काम होगा। 2 घंटा में कल जल्दी उठूँगी तो थोड़ा सा जल्दी उठ कर काम करना पड़ेगा। टिफ़िन बनाना होगा तब जल्दी टिफ़िन बना दूँगी और किचन का सफाई शुरू कर दूँगी। और किचन साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है दोस्तों, नहीं तो किचन में खड़ा होने के लिए मन नहीं करता अगर किचन गंदा होता है तो मैं हमेशा सफाई का ही ध्यान रखती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। और ज़्यादा गंदा होने से ना क्या होता है, ये कॉकरोच आता है, चूहा वगैरह आ जाता है, कीड़ा वीड़ा पड़ जाता है। तो मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है किचन का।
तो अभी मैं अच्छे से किचन साफ़ कर लूँगी, ऊपर ऊपर का साफ़ करूँगी, पहले मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, उसके बाद किचन का सफाई होगा, फिर मैं अपना डिनर करूँगी और टूटू को भी ले जाऊँगी, शायद आज नीचे नहीं ले जाएंगे तो। और टूटू ना बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, खाना नहीं खाता है आज, मतलब गर्मी हो गया ना, उसका भी क्या गलती, तो खाना नहीं खा रहा है। और दोस्तों आज मैं कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाया, सिर्फ निविया का जो बॉडी लोशन होता है वो चेहरा में लगाई हूँ। मैं क्रीम व्रीम ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, कहीं कभी कभी जाती हूँ तो या तो रील्स बनाना होता है तब। तो गैस बहुत सारी बातें करना है आप लोगों से, तो वीडियो में बने रहो और थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें करना है, बहुत सारी बातें बतानी है आप लोगों को, और वो क्या बात है आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर बाद में। हेलो फ्रेंड्स, अभी डायरेक्ट आप लोगों से 11:15 बजे मिल रही हूँ। किचन में काम करते करते काफ़ी काम था, बहुत सारा काम कर लिया आज। फ्रिज साफ़ करने के लिए ही बहुत टाइम लगता है दोस्तों। फ्रिज में इतना सारा सामान होता है, इतना सारा सामान होता है कि क्या होता है, कौन सी चीज़ ख़राब हुआ, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ ख़राब है, वो सारे देखना पड़ता है और फ्रिज को साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि शहर एरिया में ना काफ़ी सारे चीज़ों को, मतलब बड़े बड़े लोगों का खाने पीने का अलग सिस्टम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में रखा हुआ होता है, तो कौन सी चीज़ें ख़राब होता है, कौन सी चीज़ें सही है, वो सारी चीज़ें देखकर फ्रिज साफ़ करना होता है। तो दोस्तों ऐसे करते करते, काम करते करते मेरे को हो गया 10:30 बज गया, और मैं 10:30 से ज़्यादा हो गया था टाइम, 11:15 बज रहा था। और मैं अपने लिए थोड़ा सा खाना वगैरह बनाया और खाना लेके देखा तो नहीं पाई, और मैं सलाद देखा दिया था, सलाद के साथ मैंने सॉसेस खाया। और अभी दोस्तों मेरा खाना पीना भी हो चुका है और किचन का भी पूरा काम ख़त्म हो चुका है अभी, और रिलैक्स हो गई हूँ। और फाइनली आज मेरे रूम में एसी ऑन हुआ है। मेरे दीदी आए थे रूम में कितने टाइम में, और एसी ऑन करके रखे हैं, देखो उधर एसी ऑन करके रखे हैं। चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देख सकते हैं एसी ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं रेड कलर का, उसमें क्या बोलते हैं उसको मैं उसका नाम नहीं ले पा रही हूँ। एसी बस ऑन हो गया है, देख सकते हो, और रूम एकदम ठंडा हो गया है। और मेरा टूटू अपने काम में बिजी है। टूटू बहुत देर तक सुबह से ही खाना नहीं खाया था। टूटू खाना खाने में बहुत नाटक कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान करता है कभी कभी ये लड़का। तो गैस अभी पूरा काम ख़त्म करके रिलैक्स हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिल लूँ। और कभी कभी आज खाना बनाना नहीं था, तो फाइनली मैं अपना फ्रिज भी साफ़ कर लिया। और कल मैं किचन का काम करूँगी, किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा गला दबा लग रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से हो गया एकदम, सर्दी जुकाम होता है ना, इसी तरह सर्दी जुकाम नहीं पकड़ा है दोस्तों, प्यास लग रहा है मुझे, तो मेरा आवाज़ भी एकदम चेंज हो गया है। तो मैं पीछे थोड़ा हट रही हूँ, मोटी होने से ना जल्दी जल्दी उठा नहीं जाता है, और जल्दी जल्दी बैलेंस शरीर को कर नहीं पाएंगे। तो देख सकते हैं अभी मैं कंफर्टेबल बैठ गई हूँ, और दोस्तों और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती हूँ। मोटी होने से ना बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, मोटी नहीं होना चाहिए। जब मैं मोटी नहीं हो रही थी तो लोग मुझे बोलते थे कि मोटी नहीं हो रही है, ऐसे बोल रहे थे। क्या मतलब बाहर रहती है तब भी तो मोटी नहीं हो रही है। गैस एक समय होता है कि मोटी नहीं होते हैं जल्दी से, और एक समय आता है जब उम्र हो जाता है 30 के बाद, तो ऑटोमेटिक मतलब मोटापा बढ़ जाता है, और मोटापा को रुकना मुश्किल हो जाता है। और अभी मैं सोचती हूँ इतना मोटा क्यों हो रही हूँ, और मेरा वजन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। और दोस्तों काम के चक्कर में टाइम भी नहीं निकाल पाती हूँ अपने लिए, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए वॉक भी नहीं जा पाती हूँ। और इतना देर हो गया, आप लोग को बता दूँ अभी 11:15 बज चुका है, अभी फ्री हो रही हूँ। तो किचन में ही मतलब काम करते करते इतना टाइम लग जाता है कि
समय नहीं मिलता है कुछ करने के लिए ना, एक्सरसाइज वगैरह और वॉक करना ये सब। उठते ही मैं मतलब दोस्तों उठते ही मेरा काम हो जाता है, तो समय नहीं मिलता है, क्या करें, जितना भी कोशिश करती हूँ समय नहीं मिलता है। अभी तो मेरा काम भी बढ़ गया, डस्टिंग का काम भी करना पड़ता है। जैसे मेरा सुबह का काम का किचन का काम ख़त्म होता है 11:15 बजे 10:30 बजे, तो मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करते करते मैं चाय कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो ऐसे करते 11:15 बज जाता है। फिर टूटू भी है मेरे साथ, तो टूटू का भी ध्यान रखना होता है बीच बीच में, तो ऐसे करते करते 10:30 बज जाता, मतलब 11:30 बज जाता है। फिर 11:30 बजे मैं डस्टिंग शुरू कर देती हूँ, लेकिन आज मैं पहले ही खाना बना लिया। खाना बनाने के चक्कर में बहुत लेट हो गया डस्टिंग करने का काम और कपड़े लगाने, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना, तो पहले ही मैं कर लेती हूँ तो मुझे टाइम मिल जाता है। लेकिन ये है कि खाना बनाने के लिए देर हो जाता है, तो गैस टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ऐसे करते करते समय निकल जाता है। और एक बात बतानी थी आप लोगों को, मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे भाई का तबीयत ख़राब हो गया दोस्तों। उसका एक बीमारी है या कैल्शियम का कमी से, मतलब अचानक से वो चलना फिरना बंद हो जाता है, अचानक से वो बेड में पड़ जाता है। उसको ठीक होने में 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक लग जाता है, हफ्ता दिन भी लग जाता है। धीरे धीरे दवाई वगैरह खाते खाते ठीक होता है। तो गैस भाई का तबीयत ठीक रहता है तो ठीक लगता है, मम्मी को देखता है। अगर मम्मी का तबीयत अगर ख़राब होता है तो पानी वगैरह खाना वगैरह देना सब कुछ वही देखता है, मम्मी का देखभाल करता है। तो भाई है तो मैं इधर शहर में काम कर पाती हूँ, अच्छे से बिंदास रहती हूँ, और उसके अलावा तो कोई देखता भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है। पानी तक पूछने के लिए लोग नहीं है। बच्चे लोग हालांकि दे देते हैं उसको, नानी दादी को, 2 बच्चे हैं भाई का, तो वो लोग दे देते हैं पानी वगैरह। तो ऐसे ही चलता है। और कभी कभी भाई घर पे नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। फिलहाल अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फल फ्रूट वगैरह, नारियल पानी वगैरह लाने के लिए पैसे भेज दिया था, तो ले आए, अभी खा रही, खाते पीते ठीक हो जाएगा मम्मी। और भाई भी ऐसे खाएगा पिएगा फल फ्रूट वगैरह तो जल्दी ठीक हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से ऐसे होता है। और उसको मैं बोलती हूँ कि अपना ध्यान रखा करो, थोड़ा गुड़, कैल्शियम कमी होता है ना शरीर में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है दोस्तों, कैल्शियम कम इसलिए होता है कि मतलब मीठा कम हो जाता है शरीर में, पानी कम हो जाता है, इसलिए कैल्शियम कम हो जाता है। तो आँख में खुजली हो रहा है, तो मीठा खाना ज़रूरी है। साग सब्जी, आलू, उबला हुआ आलू, या तो सब्जी बनाकर खाओ, आलू खाना मत छोड़ो। अगर आप लोगों को कैल्शियम कमी है तो साग सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर दो। तो साग सब्जी खाने के लिए भी पैसे होना चाहिए, और हमारे जैसे गरीब दुखी लोगों के लिए गांव में काम धाम उतना होता नहीं है, तो साग सब्जी के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है गांव में। तो इसीलिए भी कम, क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते ना। और ज़्यादा है भी काम करता है तो तुरंत ऐसे हाथ पर बैठ जाता है दोस्तों मेरा भाई का, तो उसको प्रेशर भी नहीं दे सकते। और कुछ बिजनेस करने के लिए भी अभी गर्मी में उसके लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बाज़ार भी जाएगा कुछ बिजनेस करने के लिए, तो धूप में तुरंत ऐसे ही हो जाएगा, बार बार ऐसे होता रहेगा। गर्मी उसको सूट नहीं करता, कैल्शियम जल्दी से ख़त्म हो जाता है उसके शरीर से। लेकिन खाना पीना ठीक से करेगा ना, नींबू पानी, जूस, कभी फल फ्रूट, गुड़, सब्जी, उसके शरीर के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगा उसको ध्यान से खाएगा पिएगा, तो उसका तबीयत ठीक रहेगा हमेशा। तो करता नहीं है दोस्तों, क्या बोले। तो चलिए अभी
तबीयत अगर ख़राब हो जाता है तो दिमाग में आता है कि दवाई नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, ये सब सोचते हैं कैसे करेंगे क्या करेंगे। सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर 100 रुपया का गुड़ घर में रखो तो बच्चा खा लेता है, छोटा वाला लड़का भाई का सारा गुड़ कितने टाइम में निकाल के खा लेगा। इसकी वजह से भी गुड़ ला के नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा खाता है। तो फिर भी उसको मीठा थोड़ा थोड़ा कहीं पर भी जाता है तो थोड़ा खरीद के खा लेना चाहिए, तो नहीं करता ये सब, क्या बोले। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, काम कर लिया है बहुत ज़्यादा काम कर लिया है अभी, और काम मैं बहुत ज़्यादा करती भी हूँ। लेकिन एक हफ्ता से, जब से मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तब से मेरा दिमाग काम नहीं करता है, और उसी के साथ ही काम करती रहती हूँ। काम जितना भी काम होगा, जितना भी टेंशन होगा, फिर भी मैं काम पूरा करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ काम। लेकिन हाँ, टेंशन में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन टेंशन को एक जगह में रख के काम तो करना ही पड़ेगा। क्या करें बताओ। तो चलिए, अभी मेरा रूम भी बहुत ठंडा हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है आज। लेकिन तेज़ी से अभी गर्मी बढ़ रहा है दोस्तों, और गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी है। भाई बता रहा था, मम्मी भी बता रही थी, तो गर्मी तो बर्दाश्त होता नहीं है इतना ज़्यादा। बाहर सोते हैं, और क्या बताएं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों गर्मी में। मैं तो एकदम, मेरा हाथ चेहरा सारा जल जाता है। मैं जब गर्मी में गांव जाती हूँ तो इधर इधर पूरा काला हो जाता है, इधर इधर एकदम जल जाता है, हाथ भी जल जाता है एकदम, गर्मी की वजह से इतना गर्मी होता है गांव में। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग को यहीं समाप्त कर रही हूँ। सर में भी दर्द हो रहा है दोस्तों, एकदम सर में दर्द हो रहा है। कल संडे था, कल भी धोना था, लेकिन मैंने शुक्रवार को बाल धो दिए थे, तो मैंने इसीलिए आज धोने के लिए सोची थी, मंडे है तो, लेकिन मैं धो नहीं पाया दोस्तों। कल मंगलवार है, कल धो लूँगी, तो बाल साफ कर लूँगी तो सर में दर्द नहीं होगा। तो चलिए, उतना दर्द नहीं हो रहा है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का करने के चक्कर में ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। तो गैस, बहुत सारी बात कर लिया आप लोगों से। तो आई होप मेरा बातचीत और मेरा ब्लॉग, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। और आप लोग के लिए नया नया ब्लॉग लाते रहूँगी। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।